जी, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर एवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी लेक्चर 17 है आज सेकंड ईयर का, चैप्टर 24, ठीक है, दैट इज़ एवोल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ करता चलूँ, व्हाट अबाउट एवोल्यूशन। एक्चुअल में जो एवोल्यूशन का कंसेप्ट है वो ये है कि इंसान जो है ये बंदर से इवाल्व हुआ, मंकी से, और मंकी जो है डिफरेंट एनिमल से इवाल्व हुआ। कहने का मकसद ये हुआ कि एवोल्यूशन पे जो बिलीव रखते हैं वो ये बात समझते हैं कि देयर इज़ नो गॉड एंड हर चीज़ खुद ही जो है वजूद में आ गई। और जब एवोल्यूशन की बात करते हैं तो एवोल्यूशन एक्चुअली क्या है, इट्स अ लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस इन विच वन स्पीशी गिव राइज टू अनदर स्पीशी। तो एक्चुअली इन रियल सेंस में देखा जाए तो एवोल्यूशन इज़ अ बैड साइंस, इट्स नॉट अ ट्रू कॉन्सेप्ट, बट बहुत से लोग हैं जो बिलीव करते हैं अभी। दिस इज़ कॉल्ड एवोल्यूशन। आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो पोर्शन है वो आज मैं थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इससे पहले एक कंसेप्ट है, मैं इसके बारे में बताता चलूँ आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वर्सेस स्पेशल क्रिएशन, ये दो पॉइंट समझिए आप। ये कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को नेचुरल सिलेक्शन भी कह सकते हो, और स्पेशल क्रिएशन जो है ये खुदा के ज़ात के बारे में। इससे मुराद ये है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ केम फ्रॉम वन कॉमन एंसेस्टर। यानी कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन से मुराद ये है कि जितने भी जानदार हैं, चाहे एनिमल्स हों चाहे प्लांट्स हों, ये अपने एक पेरेंट्स से ओरिजिनेट हुए। हालांकि ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी बात करें एनिमल्स के हवाले से तो इसका मतलब है हम भी किसी एनिमल से इवाल्व, हमारे भी कोई एंसेस्टर्स हैं, बट ऐसा नहीं है। मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें खुद जब से इंसान पैदा किया हम इंसान ही हैं। एक्चुअली कुछ लोग एवोल्यूशन को लेते हैं, एवोल्यूशन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन होती है, अडेप्टेबिलिटी होती है, वो एवोल्यूशन और है। बट इन रियल सेंस एवोल्यूशन से मतलब कोई एक स्पीशी दूसरी स्पीशी में चेंज हो जाए। अच्छा, स्पेशल क्रिएशन की बात करें तो स्पेशल क्रिएशन से मुराद ये है कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट कम फ्रॉम इट्स ओन स्पीशी। यानी इंसान इंसान से पैदा होता आ रहा है, बिल्ली से बिल्ली के बच्चे ही पैदा होते हैं, बफलो, काओ, गोट्स हैं उनसे उनकी नस्ल आगे पैदा होती है। तो स्पेशल क्रिएशन का मतलब ये हुआ कि हर स्पीशी अपनी जैसी स्पीशी प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब है कि अकॉर्डिंग टू स्पेशल क्रिएशन द होल डाइवर्सिटी ऑन दिस अर्थ नॉट कम फ्रॉम वन कॉमन एंसेस्टर। यानी अगर खजूर का पौधा अदर से खुदा ने खजूर का पौधा बनाया तो खजूर ही पैदा करता आ रहा है। यानी हर स्पीशी अपनी जैसी स्पीशी अपनी जैसी ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस करती है। इसके बारे में एक और कंसेप्ट बता दूँ। इस कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन को कहते हैं मोनोफाइलेटिक, यानी एक ही इंसेस्टर जिनका होता है, और स्पेशल क्रिएशन को बोलते हैं पॉलीफाइलेटिक, जिनके हर यानी कि ऑर्गेनिज्म का अपना इंसेस्टर होता है। अच्छा, अब हम इसमें जो साइंटिस्ट था सबसे बड़ा जो मैं कहता हूँ फ्राइडिया था, वो था डेट वाज डार्विन। और जो स्पेशल क्रिएशन में जो सबसे बड़ा शख्स था जो क्रिएशन पे बिलीव करता था वो था कैरस लीनियस। इसने ये कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात है, रब की ज़ात है जिसने सब चीज़ बनाई है। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। यानी ये थ्योरी एक एवोल्यूशन है, एक कंसेप्ट है कि कैसे जो है वो यूकैरियोट्स जो है वो प्रोकैरियोट्स से निकले हैं। यानी एवोल्यूशन हुई है फ्रॉम प्रोकैरियोट्स टू यूकैरियोट्स। थोड़ा सा आपको बताते चलूँ, जो प्रोकैरियोट्स हैं these are simplest organism and these are unicellular and without membrane bonded nucleus and no membrane bonded organelles are present in prokaryotes। ये तो पता है आपको, जैसे बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स का मतलब होता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड। एक बात ही मैं बताता चलूँ, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में एक ऑर्गेनेली है जो दोनों में होती है, बट वो विदाउट मेम्ब्रेन है। लेकिन मैंने यहाँ जिक्र किया है कि नो मेम्ब्रेन बॉन्डेड और यहाँ पे मेम्ब्रेन बॉन्डेड। यूकैरियोट्स की एग्जांपल में हम हैं, प्लांट्स हैं,
फ्रेंचाइज सारी आ जाती। अब हम बात करेंगे कैसे प्रोकैरियोट्स से जो है वो यूकैरियोट्स बने। इसमें डिफरेंट कंसेप्ट है। शुरू में कहते हैं इवेंट हाइपोथेसिस पेश किया, कहते हैं कि जब लाइफ नहीं थी तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं था, तो पहला ऑर्गेनिज्म कैसे वजूद में, कहते हैं कि ज़ेर ज़मीन जो गर्म चश्मे हैं, पानी के नीचे गर्म चश्मे, वो थर्मल वेंट्स थे या वेंट्स हाइपोथेसिस कहा जाता है। तो वहाँ पे केमिकल का रिएक्शन हुआ और कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन हुई केमिकल में कि एनरोबिक ऑर्गेनिज्म बन गए। सिंपलेस्ट वन सेल जो है वो एनरोबिक ऑर्गेनिज्म बन गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैनी ईयर्स आफ्टर कहते हैं कि वो जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म था एनरोबिक, उसके अंदर मॉडिफिकेशन होती गई और उसकी नीड बढ़ गई टू गेट ऑक्सीजन। तो फिर कहते हैं चेंजेस आना शुरू हुई ज़मीन में, एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर में चेंजेस, अल्ट्रा वायलेट रेज़ का इफेक्ट, और फिर वो ओजोन लेयर के रिएक्शन की वजह से ऑक्सीजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इवाल्व होती गई। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन इवाल्व हुई तो ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से ये जो प्रोकैरियोट्स थे इनकी डिमांड बढ़ गई एंड दे इवॉल्व देमसेल्फ टू गेट द ऑक्सीजन। तो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर ये प्रोकैरियोट्स थे जिनको पहले ऑक्सीजन की जरूरत नहीं थी, दे नीड ऑक्सीजन, और आहिस्ता आहिस्ता फिर एटमॉस्फेयर में चेंजेस आती गई और ऑक्सीजन बढ़ती गई, उसकी डिमांड बढ़ती गई। ऑक्सीजन की वजह से फिर जो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने मॉडिफाई कर लिया। ये कंसेप्ट है एक। फिर एक कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पीपल पॉइंट आता है एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस, और फिर एक है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। ये दो कंसेप्ट हैं कि हाउ यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। एक है एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस जी। अब ये जो वर्ड है एंडो, मैं भी आपको बुक से डायग्राम से समझा देता हूँ, टाइम भी इसमें बचेगा, वैसे बता देता हूँ। एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो एनएरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं अमीबाइड टाइप जो शुरू में थे, तो उन्होंने चूँकि बाद में एवोल्यूशन हुई, इवॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन हुई, तो ऑर्गेनिज्म जो है वो एरोबिक ऑर्गेनिज्म बन गए, यानी कि वो जो प्रोकैरियोट्स थे दे नीड ऑक्सीजन। तो जो एनएरोबिक लार्ज टाइप ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने एरोबिक ऑर्गेनिज्म को जो है वो डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया या लेना शुरू किया। कहते हुआ क्या कि एक वक्त ऐसा आया कि ये जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने बजाय कि एरोबिक ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ करने के, डाइजेस्ट करने के, उनको एनकैम्पस करना शुरू कर दिया, सेव करना शुरू कर दिया अपनी बॉडी के अंदर, और वो उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन बनना शुरू किया। वो जो एरोबिक थे, चूँकि एरोबिक रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो कहते हैं वो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म थे वो सेव हो गई, प्रोटेक्ट हो गई। तो वो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म थे दे कन्वर्ट इनटू माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेन है, और जिस ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया या मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं वो हमेशा यूकैरियोट्स होती है। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट बना कि जो है वो यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स निकले हैं, इसको बोलते हैं एंडोसिम्बायोट हाइपोथेसिस। और ये जो हाइपोथेसिस था ये पेश किया था लिन मार्गुलिस ने। दूसरा पॉइंट है दैट इज़ मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, कहते हैं एक जो है वो एनरोब था, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन थी, उसकी मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती गई, चेंजेस आती गई। तो उसकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जब इन्वेजिनेट करती गई तो उसकी चूँकि अंदर के अंदर केमिकल था, जेनेटिक मटेरियल था, तो उसकी जो उसकी मेम्ब्रेन थी वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके फोल्ड होती गई, और जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल था वो ब्रेक होता गया वो पीसेस में, और वो उसको कवर करती गई। और मेम्ब्रेन ने डिफरेंट पार्ट्स बना लिए, डिफरेंट हाउसेस बना लिए, कंपार्टमेंट बना लिए, और उन सारे कंपार्टमेंट में मेम्ब्रेन बॉन्ड हो गई, तो मेम्ब्रेन फोल्ड हो गई, डबल मेम्ब्रेन बन गई, और वो जो डबल मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स बन गई। तो इस तरीके से जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड जो है वो यूकैरियोट्स हैं। तो ये कहाँ से इवॉल्व हुए? सिंपलेस्ट एनरोब से। ये भी आपको डायग्राम से बताता हूँ मैं ये कंसेप्ट, ठीक है, देखिएगा, ये आप देख सकते हैं डायग्राम। पहला पॉइंट देखिएगा, ये देखिएगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये इसका जीनोम है, और ये देखिए इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन वाला बता रहा हूँ मैं। इसकी मेम्ब्रेन अंदर की तरफ देखिए इन्वेजिनेट करती गई, उसके अंदर जो केमिकल था जेनेटिक मटेरियल वो एनकैम्पस होता गया, और ये देखिए वो मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेल्स में
चेंज होगी तो वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज होगी, और ये देखिए क्लोरोप्लास्ट में चेंज होगी, और फिर कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो मेम्ब्रेन्स थी ये डबल मेम्ब्रेन्स क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज होगी। तो डबल मेम्ब्रेन जो होती हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइज होती हैं। तो कहते हैं देखिए जी कैसे प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने, यूकैरियोट्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। दूसरा पॉइंट देखिएगा, ये कहते हैं कहते हैं शुरू में जब वक्त गुजरने के साथ एरोबिक बैक्टीरिया बन गई, ठीक है। तो कहते हैं उससे पहले प्रोकैरियोटिक मेवाइड थे, तो ये एनारोबिक कह लें, उन्होंने इन एरोबिक को engulf करना शुरू कर दिया, मेवाइड फॉर्म कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो कहते हैं उन्होंने जो है इनको engulf करना शुरू कर दिया, और बजाय के खाने के उनको सेव कर लिया। इन एंसेस्ट्रल मेवाइड फ्लैजेलेट ने साइनोबैक्टीरिया एल्गी वगैरह को यहाँ पे सेव करना शुरू कर दिया। और ये देखिएगा अब यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक यूकैरियोटिक सेल एनर्जी फ्रॉम द सन, इसके अंदर डिफरेंट टाइप के यूकैरियोटिक फैक्ट्रीज लग गई हैं। और यहाँ हेटरोट्रॉफिक वो होता है जो अपनी खुराक खुद नहीं बता सकता, एनर्जी बाई ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म, यानी ये इसे खाएगा और ये जो है खुद अपनी जो खुराक बना लेगा। तो चलिए बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट, अपना ख्याल रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। और बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जो भी जितने भी सब्जेक्ट से टीचर उस टाइम पे, आज के टाइम पे भी जितने भी लेक्चर्स टीचर सेंड करते हैं यूट्यूब पे, उसको ज़रूर टाइम निकाल के रूटीन से, पूरी ईमानदारी से उसे देख लिया करिए, कोई भी बात तो पूछ लिया करिए व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।